के साथ हम देखने वाले। उसके पश्चात जो वचन हमने चुना है वो है रोमियो का 4 अध्याय वचन 25 और हमारा विषय चल रहा है धर्मी, राइचियस। और ये वचन हमें बताता है रोमियो 4:25 में, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 4 वर्स 25, बाइबल कहता है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इसका मतलब यीशु का बलिदान और यीशु का पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है। हम ईमान रखते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, और इसी विश्वास के साथ हम सभी पुरानी बातों को छोड़कर जब कदम बढ़ाते तो उद्धार के अनुभव के साथ साथ हमें और एक डिग्री मिलती है जिसे धर्मी व्यक्तिमत्व कहा जाता है। कुछ लोगों ने रोमियो 3:10 को गलत प्रेजेंट किया है। ये बातें मैं ऑलरेडी पिछले बहुत सारे एपिसोड में मैं क्लियर कर चुका हूं। ये 14वां एपिसोड आज का चल रहा है और परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी स्कूल में हमें दाखिला दिया गया है, लेकिन हम धर्मी स्कूल में आगे की ओर बढ़ते बढ़ते हम धर्मी महाविद्यालय में या धर्मी कॉलेज में हम पहुंचे, ना कि हम सालों साल उसी जगह पर बैठे। यीशु मसीह ने विश्वासियों को चुना, उस पर विश्वास किया, उन्हें चेला बनाया, आगे आगे वो बढ़ते गए। आज मुझे आपको बताना है कि हमें धर्मी जीवन का महत्व समझना चाहिए। बहुत सारे लोग केवल संडे क्रिश्चियन जीवन जीते हैं, कभी कभी बाइबल खोलते हैं, संडे को बाइबल खोलते हैं, उनके जीवन में समस्या आती है तभी उनका प्रार्थना जीवन बहुत प्रभावशाली और बहुत समय से चलता है। लेकिन धर्मी व्यक्ति के जीवन में एक डिसिप्लिन या एक अनुशासन होता है कि वो अपने जीवन में सुख रहे या दुख रहे, बीमारी रहे या चंगाई रहे, वो अपने परमेश्वर के साथ लगातार चलते रहता है। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर से कुछ मिलता है इसीलिए उसके पीछे नहीं चलता है। तो धर्मी व्यक्ति हर दिन परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, ना कि रोटी कपड़ा मकान के लिए परमेश्वर के पीछे चलता है। आज धर्मी व्यक्तिमत्व के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि पुनरुत्थान जो होगा वो धर्मियों का होगा, जो पहला पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान भी 2 लोगों का है, धर्मियों का है, अधर्मियों का है। जब यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा तब धर्मियों का पुनरुत्थान होगा और अधर्मियों का पुनरुत्थान होगा, वो सीधा अधोलोक से नरक की अग्नि में लेकर जाएगा। इसीलिए हमें पहले पुनरुत्थान का भागी होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल प्रकाशित वाक्य में यह कहता है धन्य वे लोग जो पहले पुनरुत्थान के भागे हैं, उनके ऊपर दूसरे मृत्यु का अधिकार नहीं चलेगा और वो पवित्र याजक बनकर पिता की सेवा करेंगे। इसीलिए अजीजों, हमें उद्धार मिला यहां तक रुकना नहीं है। हमें हर दिन, हर पल, हर क्षण जब भी समय मिलेगा, हमारा अधिकतम समय आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हमें परमेश्वर में बढ़ना मतलब धर्मी पायदान पर आगे आगे चलना। अभी परमेश्वर में धर्मी जीवन में बढ़ना, इसका मतलब क्या? धर्मी जीवन में हम बढ़ते वक्त हमें, जैसे गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन 7 से लेके आगे हम देख चुके हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वो पाता है, वो काटता है। या आगे ऐसा लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी पाता है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आज आप और मैं जो है, हमने हमारे अतीत में, हमारे भूतकाल में, हमारे पास्ट में जो निर्णय हमने लिए हैं, वही निर्णयों का नतीजा आज हम वर्तमान में है। और आज योग्य निर्णय लेकर, अगर वर्तमान में आज हम योग्य निर्णय लेकर धर्मी परमेश्वर के धर्मी लोग बनकर परमेश्वर के पक्ष में जीवन जीते वक्त, भले संसार हमें मूर्ख समझे, भले अपने हमें ठुकराए, लेकिन अगर खुदा के साथ अगर हम चलते, भले वर्तमान में आज हम बड़ी सफरिंग में, समस्याओं में चल रहे, लेकिन हमें पूरा यकीन है हमारा भविष्य आशीषित होगा। हालेलुया।
किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी से आपका भविष्य सुधारने वाला नहीं है। बाइबल के वचन के अनुसार वर्तमान में जो धर्मी जीवन बनते हुए योग्य निर्णय लेना, मतलब योग्य बीज को बोना। बाइबल कहती है जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मिक फल काटेगा, जो शरीर के लिए बोएगा वो विनाश का फल काटेगा। आज मुझे कौन सी कटनी चाहिए, उस पर मेरे चुनाव, मेरे फैसले, मेरे निर्णय ये बहुत जरूरी है। कभी कभी हम जल्दबाजी में हम गलत निर्णय ले लेते, कभी कभी हम गड़बड़ी में, घबराहट में, किसी को खुश करने के लिए इमोशंस में और फीलिंग्स में हम गलत निर्णय लेते हैं और जिसका खामियाजा हमें आगे भुगतना पड़ता है। इसीलिए निर्णय लेते वक्त हमें योग्य निर्णय लेना जरूरी है। आप हाईवेज पे हमेशा एक बोर्ड आप हमेशा देखते होंगे, नजर हटी दुर्घटना घटी। आपकी नजर जब तक यीशु पे बनी है और उसी को देखकर अगर आप कदम बढ़ाते हो ना तो दुर्घटना नहीं होगी। धर्मी व्यक्ति अपने निर्णय यीशु की ओर देखकर लेता है। यीशु की ओर देखना मतलब उसके जीवित कलाम की ओर देखकर, अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड। दुनिया के तरीके से धर्मी व्यक्ति के निर्णय नहीं होते हैं। धर्मी व्यक्ति के निर्णय परमेश्वर की कलाम की बुनियादी नींव पर होते हैं। भले ही उसे थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, उसे बेस्ट मिलता है। दुनिया को बेहतर मिलता होगा, लेकिन धर्मी व्यक्ति धीरज के साथ इंतजार करता है, उसे बेहतर नहीं मिलता है, उसे बेहतरीन मिलता है। इसलिए अजीजों, धर्मी जीवन में शायद आज आप चल रहे हो, आपके हालात खराब होगी। आज का जो विषय में लेकर आया हूं, जिस व्यक्ति को सामने रखने जा रहा हूं, उस व्यक्ति को मत देखो, उसके अंदर अपने आप को देखो। शायद आप सालों से स्ट्रगल कर रहे हो, परिवार के अंदर, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, समाज के अंदर आप धर्मी जीवन जी रहे हो, लेकिन अब तक नतीजा आपके फेवर में नहीं आया है। आज अब तक नतीजा आपके दिल के जैसा नहीं आया है, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है धर्मी व्यक्ति इंतजार करता है, धर्मी व्यक्ति धीरज से चलता है। बहुत सारी पोस्ट हम देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे लाइंस आती है। कल किसी ने बहुत अच्छी लाइन देखी थी, अगर हम लोगों के अंदर अपने जैसा व्यक्तिमत्व देखने जाएंगे तो इस संसार में हम अकेले पड़ जाएंगे। इसका मतलब अपने जैसा व्यक्तिमत्व मतलब मुझे डायरेक्टली बताना है, हमें जो आशा है, हमें जो एक्सपेक्ट है, ये बातें लोगों से बिल्कुल भी आशा मत करो। फिर वो अपने बच्चे हो या अपने रिश्ते नाते हो, अगर आपको आशा रखनी है तो आशा का दाता यीशु मसीह पे रखो। वो आपकी आशा के द्वारा आपको वो लज्जित नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम चलेंगे उस व्यक्ति के पास। पिछले सप्ताह में हमने रूथ के जीवन से देखा, और रूथ के जीवन से हमने धर्मी व्यक्ति के तंबू के बारे में जो भजन संहिता 118 और वचन 15 में हमने देखा था कि धर्मी के तंबुओं से जय जयकार और हर्ष ध्वनि का आवाज आता है, उद्धार की ध्वनि का आवाज आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसे और एक धर्मी व्यक्ति को हम देखेंगे, एक धर्मी परिवार को हम देखेंगे जिसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। लेकिन इस व्यक्ति के लिए मैं 2 वचन पढ़ना चाहता हूं। वो व्यक्ति कौन है? शायद आपको एक्साइटमेंट होगी, आप बहुत ही एकदम उस व्यक्ति को सुनने के लिए आप बेताब होंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको 2 वचन पढ़वाना चाहता हूं। नीति वचन का 10वां अध्याय और वचन 6 और 7। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 6 एंड 7। नीति वचन 10वां अध्याय वचन 6 और 7। अगर इस नीति वचन के 10वें अध्याय को आप पढ़ोगे ना तो इसके अंदर धर्मियों के बारे में लगभग 14 बार प्रकट किया है। और मैं हर एक बात के लिए कंफर्मेशन लेते रहता हूं। क्या कंफर्मेशन है कि आज मुझे इसी वचन को लेकर उसी व्यक्ति के ऊपर बोलना है। तो आज
अपना जो धर्मी जीवन का जो पार्ट है वो 14वां पार्ट है। और ये नीति वचन 10वां अध्याय, इसमें धर्मी व्यक्ति के बारे में 14 बार लिखा हुआ है। आइए क्या कहता है ये वचन, नीति वचन 10वां अध्याय वचन 6 और 7। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों के मुंह छा लेता है। आगे देखो, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। यहां पे हिंदी भाषांतर में एक छोटा सा पॉइंट, शायद मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा हूं, मुझे हिंदी बाइबल बहुत अच्छी लगती है और हिंदी ज्यादा पढ़ रहा हूं इन दिनों में, हिंदी पे ही प्रचार कर रहा हूं। लेकिन मैं जब अलग अलग ट्रांसलेशन जब देखता हूं, इंग्लिश में और मराठी में जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में थोड़ा सा एक पॉइंट मिस हुआ है। ये कोई गलती निकालने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या पॉइंट मिस हुआ है, तो छठा वचन कहता है धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भले ही वो गलती हुई है, लेकिन उसका विश्लेषण अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखोगे बाइबल के नीचे, तो वहां पे दिया है धर्मी के सिर पर। हालेलुया। आज मैं धर्मी का सिर कैसे आशीषित होता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और मैं आज ये मैसेज जिस व्यक्ति को लेकर बात कर रहा हूं वो व्यक्ति है हन्ना। हन्ना के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूं। और ये विषय एक ही एपिसोड में खत्म नहीं होगा। जैसे रूथ का एपिसोड हमने 2 एपिसोड में देखा था, 2 भागों में देखा था, वैसे हन्ना को भी हम 2 भागों में देखेंगे। बाइबल कहता है नीति वचन 10:6 में धर्मी के ऊपर, मतलब धर्मी के सर के ऊपर, इंग्लिश में दिया है अपॉन हिज हेड, सर पर आशीष। आज तक हमने आशीष सुनी है, धन की आशीष, तन की आशीष, चंगाई, मन की आशीष, शांति, परिवार की आशीष, सभी प्रकार की आशीष। लेकिन सिर की आशीष क्या होती है? परमेश्वर सिर पर कौन सी आशीष? हमें सिर पर अभी तक पता है किसी पासवान का, किसी मैन ऑफ गॉड का, किसी सेवक सेविका का सर पे हाथ रख के लेते हैं कि हमें आशीष दो। लेकिन सिर पर आशीष ये क्या है? हमें ये बात समझनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं गाड़ी लिया ब्लेसिंग, घर लिया ब्लेसिंग, लेकिन आज एक सर्वोत्तम आशीष आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सिर पर आशीष, धर्मी के सिर पर आशीष आती है। उस धर्मी को दुनिया धुतकारती है, उस धर्मी को लोग शर्मिंदा करते हैं, उस धर्मी को लोग उल्हाना देके तुच्छ लिखते हैं, इंसल्ट करते हैं। एक व्यक्ति जब दुखी होता है, एक व्यक्ति जब मायूस होता है, एक व्यक्ति निराश होता है, एक व्यक्ति दुनिया से ठुकराया जाता है, एक व्यक्ति अपनों से ठुकराया जाता है, तो उसका सर झुक जाता है। वो समाज में एक बाप कहता है ना बच्चों की गलतियों से, तुमने मुझे सर उठा के चलने का लायक नहीं रखा है। समाज में मैं सर उठा के नहीं चल पा रहा हूं। माँ बाप कहते हैं बच्चों को, तुम्हारी वजह से हम सर उठा के नहीं चल रहे। भाई कहता है बहन को, बहन कहती भाई को, बच्चे कहते माँ बाप को। कुछ ऐसी गलतियों की वजह से बहुत सारे लोगों के पास बड़े बड़े घर है, धन दौलत है, अच्छी तबीयत है, लेकिन सिर के ऊपर जो आशीष होती है ना, सिर की आशीष मतलब क्या? वो परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम दाऊद कहता है, वो परमेश्वर ने मुझे सांड के जैसे मेरे सिर को उन्नत किया है। हाँ, सिर उठा के चलना। कुछ लोग बिना कारण से भी, पाप करने के बाद भी उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, वो अपना सर उठा के चले। मैं उस बात के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर किस कदर मुझे सिर की आशीष देता है, और जब मैं सिर की आशीष की ओर आता हूं ना, तो मेरा मन उछल कर नए नियम में जाता है। कलीसिया अंग है, कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। धर्मी को सर्वोत्तम आशीष खुदावन देता है। सिर की आशीष मतलब पिता उस धर्मी को अपने पुत्र को दे देता है, हमेशा के लिए मेरा पुत्र रख ले। उस व्यक्ति का सिर उसका सिर नहीं होता है, वो व्यक्ति का सिर
यीशु मसीह का सिर बन जाता है। इसलिए उसके दिमाग के विचार, उसके फैसले वो नहीं लेता है, तो यीशु मसीह लेता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब धर्मी व्यक्ति के 5 स्वभाव शायद आप भूले नहीं होंगे, हम देख चुके हैं, वचन की ओर नहीं जाएंगे। याकूब 5:16 और नीति वचन रोमियो 3 अध्याय 10 से 12 में पुराने नियम के 3 स्वभाव, नए नियम के 2 स्वभाव। प्रथम नंबर पे आता है एक क्षमाशील, सेकंड पे आता है प्रार्थनाशील, थर्ड पे आता है समझदारी, फोर्थ पे आता है खुदा को खोजने वाला, और 5 पे आता है भलाई करने वाला। ये स्वभाव को ध्यान में रखो, क्योंकि ये स्वभाव पुराने नियम के धर्मियों के बीच में हमें दिखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत बड़े बड़े नाम लेकर लोग चल रहे, लेकिन वास्तविक वो अपने ही नजरों में गिरे हुए लोग हैं। क्यों? गलत फैसले, गलत चुनाव, गलत निर्णय। आज भी अगर देखेंगे तो आज हमारे भारत की प्रजा, भारत के लोग भी अपने गलत चुनाव, गलत फैसलों के लिए आज पछता रहे हैं। कहा था हमारा राष्ट्र और आज कहाँ आया है हमारा राष्ट्र। क्या दाम में हम गैस खरीदते थे, क्या दाम में हम पेट्रोल खरीदते थे, लेकिन आज क्या हालात आई हुई है। इसलिए वो फैसले के लिए आज कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, वो अपने गलत फैसले से शर्मिंदा है। एक गलत फैसला शर्मिंदगी को लेकर आता है, एक गलत चुनाव लज्जा को लेकर आता है, एक गलत निर्णय हमारे अंदर दोष भावना को लेकर आता है। और जब दोष भावना आती है, जब लज्जा लगती है, जब अपनी नजरों में गिरे हुए लगते हैं, तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति जो सीना तान कर सर उठा के चलने वाला, वो सर नीचे लेता है। ऐसी व्यक्ति हन्ना, उसके जीवन में वो धर्मी जीवन जी रही थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। और एक बात मिस कर गया मैं, कि किसी के जीवन में कुछ चीज की कमी होती है, तब वो दुनिया की नजरों नहीं उठाकर देखता है, उन व्यक्ति को देखकर नहीं चलता है। शायद कोई गरीब है तो अमीर की ओर देख के नहीं चलता है, और कई गांवों में गरीब व्यक्ति वो अमीर के घर के पास भी नहीं देख सकता है। अभी भी कुछ गांवों में ऐसी प्रथाएं हैं, वो सर झुका के जाता है, साहूकार के सामने, धनवान के सामने सर झुका के जाता है। संसार की ये रीतियां हम देखते हैं। आज एक समूह दूसरे समूह के सामने सर उठा नहीं सकता है, कुछ कमियां होने की वजह से, कोई अपाहिज होने की वजह से, कोई रंग में काला होने की वजह से, कोई कुछ बीमारी की वजह से, किसी के परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं उसके वजह से वो सर झुका के चलता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन 10:6 कहता है, परमेश्वर धर्मी के सिर को आशीषित करता है। आज वो सिर के आशीष क्या है पता है? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आनंद होगा। जो क्षेत्र में, जिस जगह पर, जिस बात की वजह से धर्मी जीवन जीते वक्त आपका सर झुका हुआ है ना, खुदावन उसी सर को ऊंचा उठाएगा। और खुद परमेश्वर जब ऊंचा उठाएगा ना, तो एक या दो आदमी नहीं देखेगा, तो सारा शहर देखेगा ये व्यक्ति क्या था, ये व्यक्ति क्या थी। देखो उनके खुदा ने जो कुछ उन्होंने खोया था, उन्हें सब कुछ लौटाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम चलते हन्ना की ओर। पहला सामुएल का किताब, रूत के किताब के बाद आता है सामुएल का किताब, और उसके हेडिंग से हमें पता चलता है एल्काना नाम का एक व्यक्ति है और उसका परिवार है। एल्काना की बाइबल कहती है कि उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना। अगर हन्ना का नाम पहला आया है ना, तो इसका मतलब हन्ना नंबर 1 की बीवी है। पनिन्ना का नाम दूसरा आया है। पनिन्ना के साथ शादी करने का प्लान ही क्यों हुआ? अगर एल्काना हन्ना को 10 बेटों से अधिक समझता है, तो पनिन्ना से विवाह करने की नौबत क्यों आई? उस जमाने में अपने वंश को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को ये बातें करनी पड़ती थी। कुछ लोग, आज के नए नियम के लोग हैं ना, उन्हें नए नियम की आज्ञा का पालन करने में इतना आनंद नहीं आता है, लेकिन पुराने नियम की बातें लेते हैं। देखो, याकूब की 2 पत्नियां थी, एल्काना की 2 पत्नियां थी, दाऊद की कितनी सारी पत्नियां थी, सुलेमान की 1000 पत्नियां थी। लेकिन नया नियम स्पष्ट रीति से कहता है, एक पत्नी, एक पति। हमें, क्योंकि
हमारा विवाह एक से हुआ है, हमारे लिए एक ही आकर मर के गया है, हमारे लिए एक ही है जिसने अपने जीवन को बलिदान किया है, इसलिए एक पर ही आके गाड़ी रुकनी चाहिए। आज मसीहत में एक तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात यह है, फास्ट फूड के जैसे शादियां होती है और फास्ट फूड के जैसे डिवोर्स भी हो रही है। आप देखोगे तो मसीहत में बहुत सारे ऐसे मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड भी आप देखेंगे कि किसी की दूसरी, किसी की तीसरी शादी है। और आई एम माइटी मैन ऑफ गॉड, जो बाइबल के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, वही लोग वचन के प्रचार करते, बड़ी भीड़ में भी जाते हैं। कोई बात नहीं, हम धर्मी जीवन में बढ़ते रहेंगे। धर्मी एक पत्नी का होता है, धर्मी एक पत्नी की होती है। हालेलुया। धर्मी स्त्री है तो वो एक पति की, धर्मी पुरुष है तो वो एक पत्नी का होना चाहिए। यहां पे ये नौबत इसलिए आई क्योंकि सालों से शायद हन्ना को संतान नहीं हुई होगी, इसलिए मजबूरी से एल्काना को ये विवाह करना पड़ा। और बाइबल कहती है कि उसे कुछ बेटे और बेटियां हुई पनिन्ना को। और जब सेकंड नंबर वाली को अगर ये बच्चे हुए तो उसके अंदर एक घमंड आ गया है। मैं फिर से, जैसे हमने रूत के किताब में से ओरपा नाम की कलीसिया और रूत नाम की कलीसिया ये बताया था, यहां पे मैं आज आपको पनिन्ना नाम की कलीसिया और हन्ना नाम की कलीसिया आपके सामने रखना चाहता हूं। और इन दोनों कलीसिया का दूल्हा एल्काना ही है। एल्काना का मतलब पता है आपको क्या है? गॉड हैज परचेस्ड, परमेश्वर ने खरीदा हुआ। हमारा एल्काना, हमारा यीशु मसीह, जैसे हमने रूत की किताब में हमारा बवाज, हमारा यीशु मसीह हमने देखा था, वैसे आज इस किताब में एल्काना जो है गॉड हैज परचेज, परमेश्वर ने खरीदा हुआ। लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा आपको और मुझे खरीदा है। इसीलिए बाइबल करिन्थियों की किताब में कहती है 6 अध्याय में, अगर 19 और 20 में आगे जाएंगे, हम खुद के मालिक नहीं है, हम खरीद लिए गए हैं। हमारे परमेश्वर के प्रिय पुत्र ने अपने लहू की आहुति, कुर्बानी और बलिदान के द्वारा हमें खरीदा है। पनिन्ना का मतलब है मोती और हन्ना का मतलब है अनुग्रह। आज इन दिनों में अगर आप देखोगे, बहुत सारी वेल सेटल कलीसिया है, धनवान कलीसिया है, हाई फाई कलीसिया है, जो पनिन्ना के जैसे उनके पास जो है उस बात का गुरूर रखते हुए हन्ना का मजाक उड़ाते हैं। आज शायद छोटी कलीसिया होगी, साधारण कलीसिया होगी, गांव में, कस्बों में कलीसिया होगी, झोपड़ी में चलने वाली कलीसिया होगी, लेकिन आज पनिन्ना की कलीसिया की सोच उस हन्ना की कलीसिया को तुच्छ समझती है। आइए कुछ वचन को पढ़ेंगे हम। बाइबल कहती है 3 वचन से आगे, 1 शामुएल 1 अध्याय वचन 3, वो प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। वहां होफनी और फिनास नाम के एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तक वो अपनी पत्नी पनिन्ना को उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, भेंट दिया करता था। परंतु हन्ना को वो दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परमेश्वर की कोई योजना थी, परमेश्वर ने जानबूझकर हन्ना की कोख को बंद किया था। आज हम शारीरिक कोख को भी देखेंगे, भौतिक कोख को भी देखेंगे, आध्यात्मिक कोख को भी देखेंगे। ऐसी कौन सी कोख आप धर्मी जीवन जीने के बाद भी परमेश्वर ने बंद करके रखी है? आप कर्जे में डूबे हो, शायद बरकत की कोख बंद होगी। आपके घर का वातावरण बिगड़ा हुआ है, शायद शांति की कोख बंद करके रखी हुई है। और ये बंद कोख के वजह से संसार आपको और मुझे अगर बांझ समझता होगा, और इसी बांझपन के चुभने वाले शब्दों के द्वारा
शायद आज आपकी गर्दन झुक गई होगी, लेकिन धर्मी के सिर को यहोवा आशीषित करता है। धर्मी का सिर खुद परमेश्वर ऊंचा उठाता है और संसार के सामने आंखों में आंखें डालकर चलने का परमेश्वर अनुग्रह देता है। जो अनुग्रह जिस कलीसिया में है, फिर वो छोटी हो या बड़ी हो, झोपड़ियों में चलने वाली हो या गांव कस्बों में चलने वाली हो, उस कलीसिया में अगर खुदा की मौजूदगी है, ये उस कलीसिया का दर्शक है। हन्ना की कलीसिया अनुग्रह की कलीसिया है। वो हर हालात में अपने जीवन से परमेश्वर को ऊंचा उठाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है यहां पर उसकी सौत इस कारण से, किस कारण से? यहोवा ने हन्ना की कोख को बंद किया है। वो बांझ है, वो निसंतान है। इसके वजह से यहां पे बाइबल कहती है उसकी कोख बंद रखी थी, वह अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। ये पनिन्ना नाम की कलीसिया के लोग, पनिन्ना नाम की कलीसिया, आज मैं उस कलीसिया में हूं क्या जो लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहा हूं, लोगों के अंदर जो भी उनके अंदर जो कमजोरियां है उसका मजाक उड़ा रहा हूं, निंदा कर रहा हूं, उनके खिलाफ जा रहा हूं। पनिन्ना नाम की कलीसिया सब कुछ मिलने के बाद वो अपने से छोटे लोगों को अपने सामने, उनके सामने उन्हें तुच्छ बनाती है या तुच्छ देखती है। बाइबल यहाँ पे कहती है वो चिढ़ाती थी, कुड़ाती थी, ताना मारती होगी, उसके जख्मों को कुरेदती होगी। और बाइबल यहाँ पे कहती है वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। एल्काना प्रतिवर्ष, मतलब एल्काना एक ऐसा धर्मी था, प्रतिवर्ष परमेश्वर के भवन में वो वहां पे जाता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। क्या चिढ़ाती होगी? अरे कितने साल हो गए रे, कितने सालों से तू आ रही है चर्च में, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। आपको शायद कोई चिढ़ाता होगा, और कितने साल से प्रार्थना कर रहा है, कितने साल से प्रार्थना कर रही है, अभी तक तेरे हालात क्यों बदल नहीं? मैं बच्चे होने की बात नहीं कर रहा हूं। शायद आपकी बरकत की कोख को देखकर, बंद कोख को देखकर शायद आपको कोई चिढ़ाते हैं। शायद आपके परिवार की हालात बदल नहीं रही है, आपके पतियों के जो भी गंदी आदतें हो गई वो आदत नहीं छूट रही है, नशा नहीं छूट रहा है, आपकी परिस्थिति बदल नहीं रही है। आप लगातार चर्च जाने के बाद भी, आप प्रार्थना करने के बाद भी, खुदा के पीछे चलने के बाद भी ऐसा कोई व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा है। अब इन बातों को सुनकर आपका सर शर्मसार होके, शर्मिंदगी के कारण क्या आपका सर झुक रहा है? झुकने दो, नो प्रॉब्लम। हम इंसान हैं, नेचुरली किसी के ताने मारने से, शायद हमारे अंदर वो कमी होने की वजह से, शायद हमारे अंदर वो कमजोरी होने की वजह से, शायद पति पत्नी को ताना मार रहा है, पत्नी पति को ताना मार रहा है, पत्नी पति को ताना मार रही है। शायद आपके ऊपर के लोग, आपके पीछे से आए हुए लोग आपके आगे चले गए, वो लोग ताना मार रहे। ये बातें सुनकर शायद आपके दिल को खराब लगता होगा। फिर भी धर्मी जीवन जीते रहो, फिर भी धर्मी जीवन में कदम बढ़ाते रहो। यहोवा हन्ना पे अनुग्रह कर सकता है, वही यहोवा यीशु नासरी के नाम में हम पर भी अनुग्रह करता है। बाइबल कहता है इसलिए वो रोती और खाना ना खाती, दुख के मारे। आज शायद आपके भी जीवन में आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। जिस क्षेत्र में आप सालों से इंतजार कर रहे हैं उस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। खाना पीना आपने भी बंद किया है क्या? आप भी रो रहे हो क्या? हन्ना नाम की कलीसिया, अनुग्रह नाम है जिसका कलीसिया का, शायद उस कलीसिया में शायद दुख के मारे खाना नहीं खाया जाता होगा, लेकिन उस कलीसिया के अंदर, हन्ना नाम की कलीसिया के अंदर कुछ बेहतरीन बातें हमें दिखती है। बाइबल कहती है इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों खाना क्यों नहीं खाती है और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं हूं? शायद भले लिखित स्वरूप में नहीं है, शायद हन्ना के साथ शादी होने के बाद एल्काना को लंबे समय तक वो संतान नहीं दे पाई। शायद पनिन्ना के साथ शादी करने का चुनाव या निर्णय लेने के लिए
हन्ना ने ही एल्काना को प्रोत्साहित किया होगा, मुझसे नहीं हो रहा है, तू और एक शादी कर ले। लेकिन एल्काना क्या कहता है पता है? यहां पे पनिन्ना का नाम नहीं ले रहा है, यहां पे हन्ना को क्या कह रहा है? क्या मैं तुझे 10 बेटों से अधिक नहीं हूं क्या? इसका मतलब क्या है पता है? मुझे ऐसा लगता है एल्काना के अंदर पत्नी के साथ जो प्रेम या जो रिश्ता है ना, वो शायद बचकाना होगा। वो शायद अपनी पत्नी के साथ एकदम बच्चे के जैसे रहता होगा, उसके साथ मस्ती करते होगा, उसको चिढ़ाता होगा, उसको हंसाने की कोशिश करता होगा, उसको खुश करने की कोशिश करता होगा, शायद जानबूझकर उसको, वो जैसे बच्चे एक दूसरे को छेड़खानी करते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ वो खेलते, वैसा शायद वो हो हन्ना के साथ, वैसा उसका रिलेशन होगा। इसलिए वो कहता है मैं इस कदर तेरे पास आकर तुझे खुश करने की कोशिश करता हूं, क्या मैं तुझे 10 बेटों से अधिक नहीं हूं? पिछले वक्त हमने देखा नौमी को लोगों ने आके कहा जो तेरी बहू है तुझे 7 बेटों से अधिक बलवान है। हालेलुया। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने रूत की किताब से देखी, उसमें से एक बात यहाँ पे दिखाई पड़ती है। एल्काना कहता है क्या मैं तुझे 10 बेटों से अधिक नहीं हूं? शायद आज आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जो आप पा नहीं रहे हो। यीशु मसीह कहता है जो आप पा रहे हो नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझ में बने रहो, वो जो खुशी है ना, मैं 10% अधिक तुझे देना चाहता हूं। 10% से अधिक मैं तेरे लिए हूं, जो संसार में तू खोज रहा हो या खोज रहा है। ये सुनने के बाद बाइबल कहती है तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उससे यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मनी मन कर रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। ये इतने सारे वचन पढ़ने के पीछे का कारण क्या है? इस पार्ट को मैं यहाँ पर रोक रहा हूं। आगे के पार्ट में बहुत अच्छी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो नीति वचन 10:6 में कहा है, धर्मी के सिर पे परमेश्वर आशीष देता है। सिर के आशीष क्या होते? हन्ना के जीवन में यह नौबत क्यों आई? हन्ना हर साल जाती थी, लेकिन ये जो साल था उसका, जहां पर वो दुखित हुई, परमेश्वर ने इजरायलियों को नम्र करने के लिए 40 साल उनको घुमाया। कभी कभी परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को, कुछ क्षेत्रों में धर्मी के फैसले गलत होते, कुछ क्षेत्रों में परमेश्वर चाहता है कि धर्मी लोग योग्य फैसला ले। हन्ना उस घर से निकली जहां पे खाना पीना चल रहा था। वो खाना पीना छोड़कर वो यहोवा के चौखट पर गई, रोई, बिलक बिलक के रोई, दुखित हृदय से रोई और परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे पुत्र संतान दे, जो तू मुझे देगा वो मैं तुझे दे दूंगा। हन्ना को पुत्र चाहिए था, लेकिन यह पुत्र वो कहती मैं तुझे दे दूंगा। हमें यहाँ पे एक अच्छी बात हन्ना नाम की कलीसिया सिखाती है। परमेश्वर जो आपको देता है, फिर अच्छे टैलेंट्स होंगे, धन दौलत होगा, अच्छी जो बातें होगी,
वो पहले यहोवा को समर्पित करो ताकि वो आपको दुगना और दे। हन्ना सिर्फ उसके सिर झुका हुआ था, उसके सिर पे कलंक था, उसके सिर पर लोगों के ताने थे, उसके कानों पे लोगों की शापित बातें थी। सिर्फ उन बातों से वो छुटकारा चाहना चाहते। लोगों के सामने सिर उठाकर मैं चलूं। हाँ, मैं अतीत में बांझ थी, लेकिन वर्तमान में मैं आनंदी बच्चों की माता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है जब एली ने उसको कहा कुशल से जा, परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। परमेश्वर धर्मियों को मनचाहा वर देता है। थोड़ा लेट देता है लेकिन बेस्ट देता है, थोड़ा लेट देता है लेकिन लेटेस्ट देता है, लोगों को बेहतर देता है लेकिन धर्मियों को बेहतरीन देता है। पनिन्ना के पुत्रों का नाम बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। पनिन्ना का नाम उसके बाद दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन हन्ना ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया, वो तीन तीन प्रकार के अधिकार लेके चल रहा था। नंबर 1 का अधिकार था कि वो उस देश का भविष्यवक्ता था। नंबर 2 की आशीष थी, वो उस देश का महायाजक था। नंबर 3 की आशीष और नंबर 3 का अधिकार था, वो उस देश का न्यायी था। ये 3 प्रकार की सेवकाई ऐसे पुत्र के पास आई जिसकी मां को कलंकित समझा जा रहा था, जिसकी मां को शापित समझा जाता, जिसकी मां को चिढ़ाया जाता था, जिसकी मां को दोषित समझा जाता था। लेकिन यहोवा ने उस मां के, उस धर्मी मां के सिर को आशीषित करते हुए इस कदर सर उठाया, जब भी सैमुएल जाता होगा कहीं पर भी लोग कहते होंगे ये हन्ना नाम की स्त्री का बेटा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने केवल शुरुआत की बातें आज रखी है। नीति वचन 10:6 को पढ़ो। जिनको अपने जीवन में शायद कुछ बातें अभी तक नहीं मिल रही है, सालों से प्रार्थना कर रहे, सालों से चर्च जा रहे, सालों से धर्मी जीवन जी रहे, लेकिन अभी तक परिणाम जीरो है। लेकिन इस जीरो को हीरो कैसे बनाना है, ये यहोवा के हाथ में। कुछ बच्चे पति पत्नी के प्रेम से जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो धर्मियों की प्रार्थना जीवन से जन्म लेते हैं, जो इतिहास बनाते हैं। आपको केवल प्रेम से बच्चे पैदा करने हैं, मिलेंगे, लेकिन जब धर्मी पति और धर्मी पत्नी जब धर्मी जीवन के साथ, प्रार्थना जीवन के साथ उस औलाद को जन्म देते हैं, वो औलाद इतिहास बनाता है। ये वो औलाद है जिसने इजराइल के पहले राजा को अभिषेक किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज पनिन्ना नाम की जो कलीसिया है, पनिन्ना नाम का मतलब है पर्ल, मोती। आज केवल पनिन्ना नाम की ऐसी कलीसिया आपको दिखेंगे जो मोती के जैसे मूल्यवान दिखेंगे, आपको रहन सहन में मूल्यवान दिखेंगे, बुद्धि में मूल्यवान दिखेंगे, लेकिन चरित्र में मूल्यवान नहीं होंगे। जो दूसरे को तुच्छ समझते, जो दूसरे की कमजोरियों को चिढ़ाते हैं, तमाशा बनाते हैं, उनको ताना मारते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हम कुछ तो भी अलग है, ये आजकल के आए हुए लोग हैं, ये साधारण लोग हैं। मैं झुग्गियों में सेवा करता हूँ, झोपड़पट्टियों में, स्लम में सेवा करता हूँ। शहर के अंदर कुछ लोग साधारण समझते, नो प्रॉब्लम, लेकिन यही साधारण लोगों पे वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हन्ना की कलीसिया को अनुग्रह की कलीसिया कहा गया है। पनिन्ना की कलीसिया का मतलब केवल मोती के जैसे चमक रहे, लेकिन हमारा एल्काना हमें 10 बेटों से अधिक है। हालेलुया, 10 लोगों की बड़ी आशीष से भी अधिक है, 10 बड़े नाम से भी हमारा एल्काना, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए बड़ा है। बाइबल कहती है उसका फिर मुंह उदास ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? उस दिन उसे कंफर्म हुआ, मेरा यहोवा मेरी कोख खोल देगा, मेरा यीशु मेरी बंद कोख खोल देगा। उससे भी आगे मैं जाके बताना चाहता हूं, मेरा यीशु मेरे बंद दरवाजे खोल देगा। मन उदास मत रखो, धर्मी लोगों, मन उदास मत रखो। इसी नीति वचन 10 का 7 वचन कहता है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। एक धर्मी कलीसिया
हन्ना की कलीसिया उसे स्मरण करके आज भी लोग आशीर्वाद देते हैं। पंजाब में एक गीत बहुत गाते हैं, वहां पे अनुग्रह को फजल बोलकर वो गीत गाया जाता है। कूड़े से उठाया मुझको यीशु ने, अधिपतियों की बैठक में बिठाया मुझे यीशु ने, क्योंकि धर्मी को वो कूड़े से उठाता है। इसका मतलब जो सर झुका हुआ है उसे ऊंचा उठाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ पे रुक रहा हूं, लेकिन अगले सप्ताह में हम और गहराई में जाएंगे। जैसे रूथ के सेकंड एपिसोड में हमने बहुत गहराई की बातें देखी थी, वैसे हन्ना के जीवन से हम देखेंगे। शायद आज वो अनुग्रह आप नहीं पा रहे हो, लेकिन यकीन करो आज से आपका मन उदास मत होने दो। निश्चय कुशल से आप आपके घर में जाओ, कुशल से आप आपके काम को शुरुआत करो, कुशल से आप आगे कदम बढ़ाओ। परमेश्वर जो एली के मुंह से जो बातें परमेश्वर ने हन्ना के लिए कही, वो बातें आज परमेश्वर आपको कहते हैं। परमेश्वर आपको मनचाहा वर देगा। किसको? जो धर्मी जीवन में। आपको पता है हन्ना का सबसे बेहतरीन निर्णय क्या है? हन्ना को पनिन्ना की एल्काना की शादी होने से पहले भी वो अपने पति के साथ यहोवा के भवन जाया करती थी। पनिन्ना को कुछ बेटे और बेटियां जन्म, शायद आप पकड़ेंगे 4 बच्चे हुए, मतलब 4 साल वो उसके बच्चे हो गए थे, तब भी वो पनिन्ना के साथ, हन्ना एल्काना के साथ शिलो को जाती थी। बच्चे होने के बाद वो अपने पति के, वो बार बार उसको कुड़ाती थी, चिढ़ाती थी, ताना मारती थी, उसको बांझ बांझ बोलकर उसके मुंह पर उसको अपमानित करती थी। शायद उसको ताना मारती होगी, अरे तू शापित स्त्री है जो अपने पति का वंश आगे नहीं बढ़ा पा रही है। ये बातें सुन सुनकर हन्ना को जस्ट आप इमेजिन करो कितनी दुखी हुई होगी। शायद हन्ना ने पनिन्ना का चुनाव किया होगा एल्काना के साथ शादी करने के लिए। इतने सालों से उसने सबसे बेहतरीन बात क्या है मानो हन्ना के अंदर? उसने यहोवा की चौखट छोड़ी नहीं, उसने यहोवा के भवन जाना बंद नहीं किया, उसने यहोवा पे दोष नहीं लगाया। वो अपने जीवन से उस कटुता से या कड़वाहट से नहीं भरी थी। पनिन्ना के बच्चे होने के बावजूद फिर भी वो अपने पति के साथ ईमानदारी से, उस अनुशासन के साथ वो प्रार्थना जीवन जीती थी। वो अपने घर में भी प्रार्थना करती होगी और हर साल यहोवा के भवन में भी वो बलिदान चढ़ाने जाती थी। धर्मी व्यक्तियों के अंदर बेहतरीन बात होती है, उन्हें जवाब मिले या ना मिले, उन्हें आशीष मिले या ना मिले, उनके मन के जैसा हो या ना हो, वो अपने यहोवा की चौखट छोड़ते नहीं है। ऐसे ही धर्मी जोड़ा हमें नए नियम में दिखता है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 7 से लेके 8 वचन में ऐसे लिखा है, अलीशिबा और जकरिया नाम के बुजुर्ग हुए व्यक्ति है जिनको बाइबल जिक्र करती है। वो धर्मी लोग थे जो यहोवा की आज्ञाओं पे चलते थे, लेकिन वो निसंतान थे। लेकिन एक समय आया, शायद उनको लोग शापित समझते थे, निसंतान समझते थे, शायद अलीशिबा को बांझ समझते थे। उसी बांझ कोख को खोलकर परमेश्वर ने यूहन्ना नाम का आशीष भेजा, जिसने हमारे प्रभु के लिए रास्ता बनाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धर्मियों, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करना चाहते। रुको, इंतजार करो, आपको बेहतर नहीं मिलेगा, आपको बेहतरीन मिलेगा। आपको लेट नहीं मिलेगा, आपको बेस्ट नहीं मिलेगा, आपको लेटेस्ट मिलेगा। हालेलुया, इंतजार करो। धर्मियों पर, धर्मियों के सिर पर यहोवा का आशीष होता है। धर्मियों के स्मरण से लोग आशीष देते हैं। आपका और मेरा जीवन ऐसा हो कि हमारे स्मरण से लोग आशीष दें, ना कि बद्दुआ दें, ना कि शाप दें। बहुत अच्छी बात हमें हन्ना से सीखने को मिलती है। पनिन्ना से शादी होने से पहले एल्काना की, पनिन्ना की शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी ताने सुनती रही, कड़वी बातें सुनती रही, शापित शब्द सुनती रही, दुखित हो गई थी, अंदर से टूट गई थी, लेकिन फिर भी धर्मी व्यक्तिमत्व यहोवा को छोड़ता नहीं, अपने प्रार्थना जीवन को छोड़ता नहीं है, अपने यीशु को छोड़ता नहीं है। पवित्र आत्मा की संगति में दुखी होने के बाद भी चलता है,
क्योंकि उसका आनंद बच्चों में नहीं है, उसका आनंद संसार की बातों में नहीं, तो उसका आनंद खुद ब खुद उसका परमेश्वर है। यहोवा उसका आनंद था, इसलिए उसने वो आनंद दिया। थोड़ी दुखी होती थी ताने सुनने के बाद, लेकिन उसने धर्मी जीवन के, जो क्षमाशील जीवन है, जो प्रार्थनाशील जीवन है, जो समझदारी से चलने वाला जीवन है, जो परमेश्वर की खोज करने वाला जीवन है, उसके बावजूद भलाई करने वाला जीवन है, ये जीवन हमें हन्ना के अंदर दिखता है। इसलिए उसके अंदर यहोवा सुनता सैमुएल आया। सैमुएल का मतलब है, शामुएल का मतलब है यहोवा सुनता। गॉड हियर्स। हालेलुया। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर प्रोत्साहित करे। जवाब मिले या ना मिले, परिस्थिति बदले या ना मिले, धर्मी व्यक्ति के अंदर स्पेशलिटी होती है, वो खुदा के पीछे चलते रहता है। लोगों के ताने सुनने के बाद भी परमेश्वर के पीछे चलता है। उसके पीछे से आने वाले लोग आगे जाने के बाद भी वो यहोवा के साथ चलता है। प्रभु यीशु के नाम में आपके ऊपर वो हन्ना नाम का अनुग्रह हो जाए कि जवाब मिले या ना मिले, बेहतर मिले या ना मिले, लेकिन आप यहोवा की चौखट कभी ना छोड़े। वहां पे एली ने कहा, कुशल से जा, यहोवा तुझे मनचाहा वर दे। आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा में आपको कहता है, कुशल से परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर आपको मनचाहा वर दे। खुदावन आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।